एवरीवन। तो जैसे कि आप इस सीरीज़ में अब तक 4 चैप्टर्स क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम जनरली अपनी डेली लाइफ में हम सुनते हैं कि ये चीज़ें एसिड है, ये चीज़ें बेस है और ये सॉल्ट है। तो इसको हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से एसिड्स होते हैं, कौन से बेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनके डिफरेंट फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेस्ट से। तो हमने टेस्ट के बारे में देखा था कि टेस्ट बड होते हैं, उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हम महसूस कर पाते हैं। बट क्या हम जो नॉर्मल लाइफ में चीज़ें खाते हैं उनका सेम टेस्ट होता है? उन सब्सटेंस में ऐसा कुछ अलग नहीं होता जिसकी वजह से वो हमें डिफरेंट टेस्ट का लगता है। तो हम लेमन टेस्ट करते हैं, टर्मरिक, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंट टेस्ट की लगती है। आप टेस्ट करके आपको देखना है। तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी जो है यही है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस दिए हुए टेबल में और सबको आपको टेस्ट करना है और यहाँ पे लिस्ट में लिख के दिखाना है कि किसका टेस्ट कैसा है, सॉर है, खट्टा लग रहा है, कड़वा लग रहा है या मीठा लग रहा है, किसी जो भी टेस्ट है। तो आपको टेस्ट करके देखना है, फिर आप चेक करो पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से काफ़ी सारे सब्सटेंस होंगे जो खट्टे लग रहे होंगे, कुछ कड़वे लग रहे होंगे और कुछ मीठे भी लगेंगे और कुछ सॉल्टी भी लगेंगे। तो अलग अलग टेस्ट जो है सारे सब्सटेंस का होता है। तो एसिड एंड बेसिस क्या होता है, उसका टेस्ट से क्या लेना देना है। देखेंगे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे टेस्ट में कैसे लगेंगे। ये सारे वैसे कंपाउंड्स हैं जो आपको टेस्ट में खट्टे लगेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो इन सब्सटेंस में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, आपको खट्टा आ रहा है। तो एसिड्स क्या होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं? एसिडिक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड है एसिडिक सब्सटेंस, वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है, लैटिन वर्ड से एक्रे से, विच मीन्स सोर। तो इसका मतलब ही खट्टा होता है। जो एसिड यानी कि एसिड का मतलब भी है क्या है? सोर। तो दीज द एसिड जो होते हैं सब्सटेंस में, वो नेचुरल एसिड्स होते हैं क्योंकि हम खा सकते हैं। तो हम खा सिर्फ उन्हीं एसिड्स को सकते हैं जो नेचुरली नेचर में पाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं हमने कोई केमिकल बनाया है लेबोरेटरी में और वो भी एसिडिक है तो हम उसको भी टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग, जब तक आपको कहा ना जाए उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो एडिबल हो या ना हो। आप हर एसिड को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि वो एसिड है कि बेस है। तो आप सिर्फ नेचुरल एसिड्स को ही खा सकते हैं। तो अगर आप सोल्यूशन, कोई भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बेकिंग सोडा की बात हुई है, तो आपको बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लेना है, उसको आप रब करेंगे अपने फिंगर्स के बीच में, तो वो कैसा फील होगा? सोपी सा फील होगा, साबुन जैसा लगेगा आपको। तो जनरली सब्सटेंस जब कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी सा फील होता है उनके टच करने में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बेसिस कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स उनके अंदर एडेड है। इसलिए वो क्या करेंगे? वो टेस्ट में कैसे लगेंगे हमें? कड़वे लगेंगे और टच में कैसे लगेंगे? सोपी से लगेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऐसे सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो स्पेशल टाइप, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, वो यूज़ होते हैं इन चीज़ों को इंडिकेट यानी कि डिटेक्ट करने में, टेस्ट करने में कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से बेसिक है। अब हम सब सारी चीज़ों को खा के तो पता लगा नहीं सकते कि उनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मे बी वो एडिबल हो या ना हो। तो कुछ सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं जिनको हम टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या नहीं, तो उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स को यूज़ कैसे किया जाता है, इसके ऐसा क्या होता है जिससे हमें पता चलता है? तो इंडिकेटर्स में क्या होता है? उनका कलर चेंज हो जाता है। जब हम उसके अंदर कोई भी सोल्यूशन डालेंगे जिसके अंदर एसिड है या फिर बेस है, तो उसका कलर जो है वो चेंज होगा। उस कलर चेंज की वजह से हमें पता लगेगा कि कौन सा कलर आया, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो जो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये सारे क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक जो हल्दी होती है और लिटमस पेपर भी होता है और चाइना रोज, रोज जो है, ये सारे क्या नेचुरली, जिसके अंदर हम सोल्यूशन डालें तो उनका कलर चेंज होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे आप कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम दिए हुए हैं, आपको ये याद रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और फर्दर क्लासेस में आप ये सारे एसिड्स जो है आप डिटेल में इनके केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह सब पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एंड के स्टिंग में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन्स में पाया जाता है जनरली, और भी चीज़ों में, सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर्ड में मिलता है।
एक्सकॉर्बिक एसिड जिसका दूसरा नेम हम विटामिन सी भी बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। और कुछ कॉमन बेसिस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट जो आपको पता है सोप में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। अब हम देखेंगे नेचुरली इंडिकेटर जो हमने देखे 3, लिटमस और चाइना रोज और टर्मरिक। तो इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को, वो हम देखेंगे। तो लिटमस जो होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल डाई होता है, मतलब कलरफुल डाई है जिसे हम यूज़ करते हैं। डाई का मतलब ही क्या होता है, कुछ कलरिंग सब्सटेंस, तो उसका काम ही है कलर देना। तो नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट मिलता है, हमें मिलता कहाँ से, ये एक लाइकन से मिलता है। तो लाइकन्स क्या होते हैं, प्लांट्स और एल्गी का कॉम्बिनेशन ही होते हैं। तो प्लांट्स मतलब कि एल्गी, और एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और एल्गी के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। और लाइकन से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं क्या, लिटमस, जो हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। तो ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रली इसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। लेकिन जब हम इसे ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो आपको ये यहाँ पे नोटिस करना है कि एसिडिक में कौन सा कलर देगा हमारा इंडिकेटर, रेड कलर देगा। और जब बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ब्लू कलर का मतलब ये है कि बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। और जब रेड कलर में चेंज होगा तो इसका मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन में डाला हुआ है। तो आपको ये कलर से याद रखना है कि रेड का मतलब ही एसिड है और ब्लू का मतलब बेसिक है। तो फॉर्म अ सोल्यूशन, तो और जो लिटमस होता है ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी पाया जाता है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो हम लिटमस पेपर जनरली लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग कलर्स में पाया जाता है। रेड होगा तो वो एसिडिक ऑलरेडी है, उसको हम बेस में डाल के उसका कलर देख सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर भी पहले से हमें मिलता है लेबोरेटरी में पहले से यूज़ करने के लिए। तो यहाँ आपको डायग्राम में दिखा है, ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, और ये जो है ये हमारा लाइकेन है जो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था ऑर्गेनिज्म का, और इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये लिटमस पेपर्स। तो यहाँ पे हमने पहला इंडिकेटर देखा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर आपको वाटर लेना है और लेमन जूस लेना है एक टेस्ट ट्यूब या किसी भी कंटेनर में, और फिर उसके अंदर सोल्यूशन डालना है। मतलब कि सोल्यूशन डाल के सोल्यूशन डाल के और फिर आपको उसको लिटमस पेपर से उसका एसिडिक या बेसिक कौन सा सब्सटेंस है ये आपको चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे आप, जब लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, उस कलर के अकॉर्डिंग आप कंक्लूड करेंगे कि वो एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है। तो यही सेम प्रोसेस आपको अलग अलग सोल्यूशंस के साथ करना है, डिटर्जेंट सोल्यूशन के साथ, टैप वाटर के साथ, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, इन सब चीज़ों के साथ भी आपको सेम लिटमस पेपर से चेक करना है कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से बेसिक है। तो जब लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, बेसिक में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। बट आपने किसी सब्सटेंस के अंदर डाला और लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही कहीं है, रेड था तो रेड ही है, ब्लू है तो ब्लू ही है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या करेंगे, उसका आपको अलग से नेम नोट करना है। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन या सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन और न्यूट्रल सब्सटेंस। The solution which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solution. तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा टर्मरिक, हल्दी, जो हमें अपने किचन में भी देखने को मिलती है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर को बनाने के लिए हम एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। टर्मरिक पाउडर लेना है, तो आपको टर्मरिक पाउडर लेना है और उसके अंदर फिर वाटर में उसको मिक्स करके एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पेस्ट बना के फिर उसको आप एक किसी भी ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर पे आपको पेस्ट की तरह डिपॉजिट करना है, मतलब लगा देना है और फिर उसको सुखा देना है, तो आपको स्ट्रिप की फॉर्म में नज़र आएगा। तो जब आपका स्ट्रिप्स तैयार हो जाएगा तो आप उस स्ट्रिप पे किसी भी सोल्यूशन को जो आपको टेस्ट करना है, जो आपको चेक करना है, जिसका टेस्ट करना है कि वो एसिड या बेस है, उसको आप डाल सकते हो। और फिर टर्मरिक पेपर का भी सेम अगर कलर चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक छोटा सा, आपको ऊपर लाइम सोल्यूशन पे भी टेस्ट करना था। उसको बनाने के लिए, लाइम वाटर को बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा लाइम लेना है, जो चूना जो यूज़ होता है पेंट, प्लास्टिक वगैरह में, पेंट वगैरह में, बिल्डिंग्स बनाने टाइम, तो उस चूने को लेके उसको पानी में मिलाना है वाटर के साथ, तो आपका वो लाइम वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट है, आपने जो टर्मरिक पेपर
यू बनाया, टर्मरिक पेस्ट बनाया, इससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो अपनी मम्मी के बर्थडे पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टर्मरिक पेस्ट को आप शीट पे डाल देंगे वाइट पेपर पे, और फिर उसको सुखाने के बाद आप उस पर कोई भी ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोप सोल्यूशन से बनाना है, क्योंकि सोप क्या है, एसिड होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो वो ब्यूटीफुल अपीयरेंस देगा आपके कार्ड को। तो आप सोप सोल्यूशन से किसी भी टर्मरिक पेस्ट किए हुए पेपर पे, जो आपका लिटमस पेपर तैयार हुआ है टर्मरिक का, उससे आप डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी फ्लावर वगैरह बना सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। तो अब तक हमने दो इंडिकेटर्स देखे, लिटमस लिटमस पेपर या लिटमस स्ट्रिप देखा, फिर टर्मरिक देखा। अब नेक्स्ट है हमारा चाइना रोज। तो चाइना रोज भी एज अ इंडिकेटर यूज होता है टू डिटेक्ट द एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपको चाइना रोज को हम लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, जो गुड़हल का फूल होता है। इसकी पेटल से आप बनाते हैं सोल्यूशन। तो आपको इसकी पेटल्स लेनी है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। पेटल्स को लेके आपको बीकर में डाल देना है, उसके साथ वाटर मिक्स कर देना है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मिडल वाला सोल्यूशन है, ये इंडिकेटर का सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन जब आप किसी भी सब्सटेंस में डालेंगे तो उसका कलर अगर ग्रीन होता है तो वो बेसिक सब्सटेंस इंडिकेट कर रहा है। अगर उसका ऐसा रेड ऑरेंज जैसा कलर होता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस इंडिकेट कर रहा है। तो नेक्स्ट ये आपको टेबल दी हुई है, टेबल में आपको यही करना है, अलग अलग जो आपने इंडिकेटर्स देखे हैं जिसमें इस सारे सोल्यूशन को डिटेक्ट करना है कि एसिड है या बेस है, कैसे, टर्मरिक सोल्यूशन से। और यहाँ पे आपको इनिशियल एंड फाइनल कलर देखना है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है टेस्ट, जो सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं सारे, सोडा लेमन जूस, तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कौन से सोल्यूशन से, कौन से इंडिकेटर से, चाइना रोज से जो आपने सोल्यूशन बनाया वो वाले इंडिकेटर से। तो सबसे पहले आपको इनिशियल कलर देखना है, जो भी आपने ये सोल्यूशन लिया उसका इनिशियल कलर क्या था, और जब आप इंडिकेटर डिजोल्व कर देंगे उसके बाद उसका कलर कैसे चेंज हुआ। तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स देखे, चाइना रोज के जो था, जो इंडिकेटर है उसका कुछ ऐसा डार्क पिंक कलर होगा। तो डार्क पिंक कलर सा, लाइट पिंक कलर सा लिख रहा है, और ये जो एसिडिक सोल्यूशन अगर होगा तो उसका कलर इसमें चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो उसका ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो कलर है ये डार्क पिंक, यानी कि इसे मजेंटा कलर भी कह सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पे कि जो ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स इन सारे सोल्यूशन में इंडिकेटर का, उसके बाद चाइना रोज जो इंडिकेटर होता है वो टर्न एसिडिक टू डार्क पिंक। तो एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम इस इंडिकेटर को डालेंगे चाइना रोज में तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, जिसे मजेंटा कलर भी बोल सकते हैं। और बेसिक सोल्यूशन में वो किस कलर का हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर क्या है, ओरिजिनल कलर आपको ये दिख रहा है, ये लाइट पिंक कलर का है। तो ये ओरिजिनल कलर है, और जैसे आप जिस सोल्यूशन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन बनाने हैं जो आपके लेबोरेटरी में केमिकल्स आपको मिलेंगे। अब आपको जो स्कूल में लेबोरेटरी होती है वहाँ पे भी कुछ सोल्यूशंस मिलते हैं, HCl जो कि एसिडिक है, नाम में इसके एसिड है तो ये एसिड होगा, बट एसिड है तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप इसको टेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सबके एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे जिनके नाम में एसिड है वो तो ऑब्वियसली एसिड ही होगा। तो आपको ये सारे सोल्यूशन यहाँ पे एसिड के नेम लिखने हैं और उनका टेस्ट करना है उन तीनों इंडिकेटर से जो अब तक हमने पढ़े। लिटमस पेपर पे भी उनका इफेक्ट देखना है, टर्मरिक पेपर पे भी देखना है, और फिर चाइना रोज के सोल्यूशन में भी देखना है, और आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब जब आपने इतने सारे एसिड का नाम पढ़ा है तो अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है एसिड रेन का। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में कि हाँ, हमने बहुत बार सुना है कि ताजमहल पे एसिड रेन हो जिसकी वजह से उसकी जो बिल्डिंग है वो खराब हो रही है, उसका कलर गिर रहा है। तो एक्चुअली में एसिड रेन होता है क्या है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो जब रेन, नाम से ही एसिड की रेन यानी कि एसिड की बारिश होगी, जब रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। जब बारिश के अंदर बहुत सारा एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में जब गिरेगा बारिश के थ्रू, तब उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक रेन बोलेंगे। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है रेन के अंदर, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो रहा है एयर में पॉल्यूटेंट। तो हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ह्यूमंस के थ्रू, तो वो एयर में क्या होता है, पोल्यूटेंट मिक्स हो जाता है। तो यही सारे पोल्यूटेंट है जो कि जब रेन होता है तो रेन के थ्रू एयर के थ्रू जो रेन के ज़रिए नीचे गिरते हैं बिल्डिंग्स पे। तो ये सारे जो हम पॉल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड नहीं है, इनके नाम में एसिड नहीं आ रहा, ना सल्फर डाइऑक्साइड,
ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये सारे कंपाउंड जो ये डिजोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप में यानी कि वाटर में, और फिर ये उस रेन ड्रॉप से मिक्स करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसिड बनाते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इस सब की बात हमने ऊपर अभी लास्ट एक्टिविटी में करी। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये सारे एसिड जब बन जाते हैं रेन ड्रॉप में कंबाइन होके, तब जाके जो रेन होती है वो क्या होती है, वो एसिड रेन होती है, और ये डैमेज करती है हमारी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मूवमेंट को। यहाँ तक कि जब बिल्डिंग्स को डैमेज कर रही है तो ऑब्वियसली लिविंग बींग्स को भी डैमेज करेगी। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखा गया है। तो सबसे पहले अब हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अब हम बाकी का जो चैप्टर हमारा रिमेनिंग है, न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक एंड इसके क्वेश्चन आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो अब तक हमने कवर किए हैं, तो आप हमें कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं।